देश में विधानसभा चुनाव से पहले जब दलित पार्टी कहलाने वाली बसपा की नजर ब्राह्मण वोटों पर है, वहीं कांग्रेस दलितों के साथ अपने पुराने रिश्ते मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को फिरोजाबाद में महिला रैली से पहले सितारा जाटव के घर चाय पीने पहुंची, तो शाम को आगरा में महिला रैली से पहले सितारा जाटव के घर चाय पीने पहुंची और फिर आगरा में वाल्मीकि समाज के लोगों के बीच पहुंची। इस तरह से प्रियंका गांधी ब्रज इलाके के दौरे पर दलित समाज को दो बड़ी जातियों को साधने का दांव खेलती नजर आ रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या प्रियंका कांग्रेस के दलित वोट बैंक की घर वापसी कर पाएंगी? मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। शाबाश, आप सब आज यहाँ 2022 यूपी चुनाव लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान के तहत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी महिलाओं से संवाद करने के लिए बुधवार को फिरोजाबाद पहुंची। फिरोजाबाद जाते समय रास्ते में प्रियंका गांधी ने चूड़ी बनाने वाली एक दलित महिला से सितारा जाटव के घर गई। उसने उनसे बातचीत वहां की। सितारा जाटव चाय बनाकर प्रियंका गांधी को पिलाई और उन्हें चूड़ी बनाना भी सिखाती नजर आ रही हैं। सितारा जाटव से मिलने का एक वीडियो को प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, कांग्रेस का शक्ति विधान ऐसी तमाम महिलाओं के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। और वहीं प्रियंका गांधी ने इस वीडियो में चूड़ी बनाने की लागत और इनकम पर भी बात करती नजर आ रही हैं। अब कहाँ करे, काम करेंगे तो ला नहीं सकते हम तो लोग। आपको इसके लिए कितना मिलता है दिन में? जाके 3 रुपये मिलते हैं। एक चूड़ी के लिए? नहीं जो पूरे तोड़ा सक देंगे पूरा? इतने के इसके लिए 3 रुपए? हाँ, वो कितनी करते हो दिन में? दिन में 10-15 निकल अच्छा बताओ, ये हमने गरम किया, आप क्या करें, ऐसे हटा दें? नहीं जी, अपने आप जी सरका जाएंगे, फिर जे ठंडे जाएंगे, फिर भरे जाएंगे। फिरोजाबाद जाते समय प्रियंका गांधी सितारा जाटव से मिलने तो वापसी करने के दौरान आगरा में वाल्मीकि समाज के बीच पहुंची। प्रियंका गांधी ने वाल्मीकि समाज के चौधरियों के साथ मुलाकात की और कहा कि वाल्मीकि समाज कमजोर नहीं है, बल्कि खुद लड़ सकता है और अपने अधिकार ले सकता है। वाल्मीकि समाज के चौधरियों के साथ बैठक के दौरान प्रियंका गांधी ने उनसे 3 दिन के अंदर उम्मीदवारों का नाम मांगा है, जिन्हें वो 2022 के चुनाव में उतार सकें। प्रियंका गांधी ने हाथरस की दलित युवती के साथ रेप और आगरा के वाल्मीकि समाज के युवक मृतक अरुण की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि हमने बहुत सोचा कि इस समाज के साथ हमें ऐसे क्या कर सकते हैं कि समाज अपनी लड़ाई खुद लड़े। इसी को लेकर सोचकर ये फैसला लिया गया है। आप अपनी राजनीतिक ताकत हासिल करिए और अपनी लड़ाई मजबूती से लड़िए। आगरा में वाल्मीकि समाज के लोगों को प्रियंका गांधी ने 2022 के चुनाव में मैदान में उतारने का ऐलान कर बड़ा सियासी दांव चला है। आगरा का इलाके में दलित समाज की बड़ी आबादी है, जिसमें खासकर वाल्मीकि और जाटव समाज के लोग रहते हैं। जाटव बसपा का कोर वोट बैंक माना जाता, तो वाल्मीकि बीजेपी के हार्डकोर वोटर रहा है। ऐसे में प्रियंका गांधी में दलितों के इन दोनों ही समाज को साधने की कवायद की है। बता दें कि पिछले दिनों आगरा में वाल्मीकि समाज के वरुण वाल्मीकि की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने गई तो यूपी सरकार ने उनका रास्ता रोका। कांग्रेसियों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद योगी सरकार ने प्रियंका को पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति दी। ऐसे में कांग्रेस ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए दिए थे
और इंसाफ दिलाने का भरोसा जताया था। इसी दौरान वाल्मीकि समाज के युवा नेता प्रियंका के संपर्क में आए थे। उन्होंने वाल्मीकि समाज में बैठक की, प्रियंका गांधी को आमंत्रित किया। और शहर को विकसित करने की बहुत बातें होती हैं। कि आपको एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया और उनका की सारी जिम्मेदारी उसी के साथ समाप्त हो गई। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सक्रिय राजनीति में कदम रखने के बाद से ही दलित मुद्दों पर आक्रामक तरीके से रुख इख्तियार कर रखा है। सोनभद्र से लेकर हाथरस, आगरा और आजमगढ़ में दलित समुदाय से जुड़े मामलों में प्रियंका गांधी आक्रामक रही हैं और घटनास्थल पर पहुंचकर योगी सरकार को घेरने का काम किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने पीड़ित दलित परिवार को आर्थिक मदद भी देने का काम किया था। आपका समर्थन किया, जिसने आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको विकसित बनाने के लिए मदद किया। मुझे याद है उस समय एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैंडीक्राफ्ट के लिए बनी, एक्सपोर्टरों को ड्रॉबैक मिलते थे, ब्याज की सब्सिडी मिलती थी। राजीव गांधी जी, मेरे पिताजी ने कारोबारियों के लोन भी। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी सियासी जमीन वापस पाने के लिए अपने पुराने और परंपरागत दलित वोट बैंक पर नजर गड़ा दी है। कांग्रेस जनवरी के दूसरे हफ्ते में कानपुर में दलित महासम्मेलन आयोजित करेगी। इसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी दलित वोटों को साधने उतरेंगे। ऐसे में प्रियंका गांधी कानपुर रैली में दलित समाज को लेकर अपना सियासी एजेंडा साफ करेंगी, लेकिन उससे पहले दलितों के बीच जाकर उनके बीच अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहती हैं। ये कहा है कि शोषण हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी की बहनें हैं, शिक्षा मित्र की बहनें हैं, उनका न वेतन बढ़ाया जा रहा है, न मानदेय बढ़ाया जा रहा है, न नियमितीकरण हो रहा है। और जब वे अपना हक मांगती हैं तब उनको पीटा जाता है, पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई जाती हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 3 दशक से ज्यादा समय से सत्ता पे वनवास झेल रही कांग्रेस को सूबे में दोबारा खड़ा करने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर है। कांग्रेस की नजर दलित वोट बैंक पर है। सूबे के करीब 22% दलित मतदाता हैं, जो एक समय में कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है। दलित समाज 80 के दशक तक कांग्रेस के साथ रहा, पर बसपा के राजनीतिक उदय के बाद से वो कांग्रेस से छिटकर हाथी पर सवार हो गया। करने की बहुत बातें होती थी। उस समय ये सब हो क्यों पाया? क्योंकि आपके हुनर के साथ साथ, व्यापारियों के मेहनत के साथ साथ, मजदूरों के मेहनत के साथ साथ आपको के पास एक ऐसी सरकार थी जिसने आपका समर्थन किया, जिसने आपको आगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में दलित आबादी 22% के करीब है, जो जाटव और गैर जाटव के बीच बटा हुआ है। सूबे में 42 ऐसे जिले हैं जहां दलितों की संख्या 20% से अधिक है। सूबे में सबसे ज्यादा दलित आबादी सोनभद्र में 42%, कौशाम्बी में 36%, सीतापुर और 31% बिजनौर में है। बाराबंकी में 25%। बता दें कि यूपी में 17 लोकसभा और 85 विधानसभा सीटें दलित समुदाय के लिए रिजर्व हैं।